राधे राधे दोस्तों, और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर और हीलर ज्योतिष संगीता आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास और डिवाइन टॉपिक, जन्माष्टमी का पावन पर्व, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ने का एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण की बाल लीला, उनकी नटखट, एंटीक्स और उनके जीवन के हर एस्पेक्ट का हमारे प्लैनेट्स, हमारे बर्थ चार्ट से क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी ग्रह और गहरे रहस्य सीक्रेट को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कान्हा की लीलाओं का रिमेम्बरेंस और उन पर मेडिटेशन करने से आप अपने 9 प्लैनेट्स को शांत कर सकते हैं, उन्हें अपने फेवरेबल बना सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर और हीलर के रूप में मैं हमेशा पाया है कि हमारी प्राचीन स्टोरीज और देवी देवताओं का अवतार केवल कहानियाँ नहीं है, बल्कि डीप कॉस्मिक प्रिंसिपल्स और हीलिंग के गाइड्स हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कंप्लीट इनकारनेशन है, जिसमें एंटायर यूनिवर्स समाया हुआ है। तो चलिए आज जन्माष्टमी के इस ऑस्पिशियस ओकेशन पर कृष्ण की कुछ मैं लीलाओं से समझाती हूँ कैसे हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। हमारी पहली लीला है गोवर्धन लीला। जब इंद्रदेव ने अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर ह्यूज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और समस्त ब्रजवासी को उनके नीचे शेल्टर दिया था। ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म, अनुशासन, धैर्य और हमारी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। जब शनि प्रतिकूल होता है तो हमें जीवन में बाधाएं, चुनौतियां और भारीपन महसूस होता है। गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कृष्ण ने अकेले ही इतने बड़े पर्वत को संभाला, जो शनि की डिटर्मिनेशन और पेशेंस को दर्शाता है। जैसे कृष्णा ने ब्रजवासी को शेल्टर दिया, वैसे ही शनि हमें हमारा कर्मों के अनुसार प्रोटेक्शन और परिणाम देते हैं। ब्रजवासी ने अपनी लाठियों से पर्वत को सहारा दिया, जो कलेक्टिव एफर्ट और कोऑपरेशन का प्रतीक है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि वीक है, या आप शनि की 7.5 या ढैया से गुजर रहे हैं, तो जन्माष्टमी गोवर्धन लीला का स्मरण करें। उपाय ये है, भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत के जैसे आटे का पर्वत बनाकर भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा और आपको पेशेंस व स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। हैं कान्हा की सबसे प्रिय मनमोहक लीला, माखन चोर लीला। मिस्टीवियस कृष्णा का माखन चुराने, यशोदा मैया की डांट खाने और फिर भी सबका मन को मोह लेना। ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, मातृत्व और इनर पीस का कारक है। शुक्र ग्रह प्रेम, ब्यूटी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप्स का प्रतीक है। माखन चोर लीला से हम सीखते हैं मक्खन की तरह शुद्ध और इनोसेंट मैन, जो चंद्रमा का गुण है। कृष्णा का जॉयफुल स्वभाव शुक्र की हैप्पीनेस दर्शाता है। कृष्णा का माखन चुराना भी लव और अट्रैक्शन का एक रूप था, जो शुक्र से जुड़ा है। माखन खाने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इमोशनल कंटेंटमेंट का प्रतीक है। यदि आपका मन रेस्टलेस रहता है, भावनाएं अनस्टेबल हैं, मतलब वीक चंद्रमा है, या रिश्तों में स्वीटनेस की कमी है, मतलब वीक शुक्र है, तो जन्माष्टमी पर माखन चोर कृष्णा का ध्यान करें। उपाय ये है, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके मन को काम करेगा, भावनाओं में स्टेबिलिटी लाएगा और आपके जीवन में लव या स्वीटनेस बढ़ाएगा। हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट लीला है कालिया धमन। जब यमुना नदी को पॉइजनस करने वाले फियर्स नाग कालिया को कृष्णा ने अपने मिस्टीरियस डांस से सबड्यू किया और उसे यमुना छोड़ने पर फोर्स किया। ज्योतिष में राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, जो इल्यूजन क्रिएट करता है, फियर देता है, सडन ऑब्स्टिकल्स देते हैं और हिडन एनिमीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह एनर्जी, करेज, एंगर और अग्रेशन का कारक है। कालिया दमन लीला हमें सिखाता है कृष्णा ने फियरलेस होकर कालिया का सामना कैसे किया, जो राहु केतु द्वारा उत्पन्न फियर पर विक्ट्री का प्रतीक है। कालिया के पॉइजन को काम करने, जीवन में नेगेटिविटी और पॉइजनस इफेक्ट्स को रिमूव करने का साइन है। कृष्णा का वेलर मार्स की पॉजिटिविटी एनर्जी को दर्शाता है। यदि
अननोन फियर से अफेक्टेड हैं, जीवन में सडन ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, या एंगर और एग्रेशन की समस्या है, इनऑस्पिशियस राहु केतु या मार्स है, तो जन्माष्टमी पर कालिया दमन लीला का स्मरण कीजिए। उपाय ये है, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दाल और ऑफर कर सकते हैं आप, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। स्पेशली यदि आप राहु या केतु के इन्फ्लुएंस में हैं, उनकी महादशा चल रही है, तो आपको ये इनर स्ट्रेंथ और करेज देगा, नेगेटिव एनर्जीज को निकालेगा। हाँ, आपने कैसे भगवान श्री कृष्ण की हर लीला हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हमारे ग्रहों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन छिपा है हर लीला में। जन्माष्टमी के यह दिन हमें याद दिलाता है कि डिवोशन और फेथ से हम किसी भी ग्रह ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। कृष्णा की लीलाओं पर ध्यान करें, उनके क्वालिटीज़ को अपने भीतर उतारने ही सबसे बड़ा ज्योतिष्य रेमेडी है। इस जन्माष्टमी पर अपने मन में श्री कृष्ण की किसी भी लीला का ध्यान करें जो आपके लिए सबसे अधिक मीनिंगफुल है और प्रिय है। उनकी डिवोशन में इमर्स होके और देखें कैसे आपके ग्रह बिल्कुल शांत होते हैं और आपके जीवन में डिवाइन एनर्जी से फुलफिल होता है, आपका मैनिफेस्टेशन होता है। मुझे उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें करना ना भूलना, ताकि आप ऐसी ही और स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। आप सभी को एक बार और जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का ब्लेसिंग हम सब पर बना रहे और आपके परिवार पर सदा बना रहे। राधे राधे।